गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। रिलेशन फंक्शन वॉल्यूम 3 में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शंस। अभी तक मैंने आपको पढ़ाए, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद मैंने रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताई। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ फंक्शंस क्या होते हैं। अ रिलेशन एफ, फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। फंक्शन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना था रिलेशन और रिलेशन से बने हैं फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन but every relation is not a function. Which type of relations are called function? The relation which have one and only one image। ऐसे रिलेशंस जिनकी केवल एक ही इमेज होती है उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस। तो जो डेफिनेशन में लिखा है इस रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन में यही बताया गया, अ रिलेशन f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and one image to set B। The function from f A to B is denoted by, फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है बेटा, पढ़ा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इसको पढ़ा जाता है, लिखा ऐसे जाता है। अब इसके बाद आप लोग समझो, तो समझ गए फंक्शन क्या है। फंक्शन वो रिलेशंस हैं जिनकी यूनिक इमेज है, जिनकी ओनली वन इमेज है। फंक्शन क्या है? दोज टाइप ऑफ रिलेशन विच हैव ओनली वन इमेज, जिनकी केवल वन और यूनिक इमेज है, उन्हीं को ही हम लोगों ने क्या कहा? फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। अब फंक्शंस के बारे में समझ लो। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर का मतलब है रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट, या फिर इसके सबसेट रियल नंबर के क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, इंटीजर। एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, इफ डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। आप दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ लीजिए कि फंक्शन क्या होता है जिसके डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स हों, उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। जिसका डोमेन भी रियल नंबर हो और वो डोमेन रखने पे जो वैल्यू आए उस फंक्शन की वो भी कैसे नंबर आए? रियल नंबर आए, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन आपको समझ में आ गया कि जिसके डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो? डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो? रियल नंबर्स हो, उसी को क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। अब टाइप ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस हैं आपके कोर्स में और उनके ग्राफ। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ आर टू आर का मतलब डोमेन, ये है डोमेन हम लोग रियल नंबर रख रहे हैं और रेंज भी कौन सा नंबर आ? रियल नंबर। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो वन अगर रखोगे वन आएगा, टू रखोगे टू आएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ थ्री डोमेन रखोगे तो थ्री आएगा। तो वन टू टू, वन वन, फोर फोर। अगर ऐसे पॉइंट्स को हम मैच कर दें तो इस तरह की लाइन आएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। कोई कहे आपसे व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो आप बोल सकते हो वाई इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एफ एक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ऐसे पॉइंट जितना डोमेन होगा उतनी रेंज होगी। जैसे वन डोमेन तो रेंज भी वन, टू डोमेन रेंज भी टू, थ्री डोमेन रेंज भी थ्री, माइनस टू डोमेन तो माइनस टू। तो इस तरह के पॉइंट्स आप देखो, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाएगी और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एफ आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। सी क्या होगा? सी कोई कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू फाइव, तो देखो वाई इक्वल टू फाइव का मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ वाई इक्वल टू फाइव पे ऐसी लाइन खींच दी, तो ये काय को रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन 10th में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था, फिर पढ़ लो। एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर, वाई इक्वल टू एफ एक्स
a0 a1x a2x स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला दिया था, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, a0 a1 a2 डैश an बिलोंग्स टू r। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सभी कौन से फंक्शन हैं, ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन आर द फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में लिखे हों और एफ एक्स जी एक्स दोनों ही क्या हों, पॉलिनोमियल। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर द पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड एज जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ जीरो के इक्वल इसको कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो जी एक्स पॉलिनोमियल, दोनों ही पॉलिनोमियल होंगे, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख लो, तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, रेशनल फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल न्यूमरेटर है और पॉलिनोमियल ही फंक्शन क्या हो, डिनोमिनेटर। अब आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये बिक्ट्री साइन को इस तरह से बनाता है, द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर्स के लिए इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, ऐसी को एक्सपेंड कर दें तो एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से ग्रेटर के लिए ये हमें फंक्शन यूज़ करना है और जीरो से लेस के लिए ये वाला यूज़ करना है। तो आप रखो, जैसे आपने प्लस का 2 रखा तो 2 का मॉड निकालो, क्या होगा प्लस 2, तो 2 आ गया। 4 रखा यहाँ पे तो 4 का मॉड निकालो, 4 आ गया। 6 रखा, 6 का मॉड। अब -2 रखा, -2 यहाँ रखोगे -2 आएगा, लेकिन -2 क्या हो जाएगा +2, तो -2 +2। फिर -4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -4 रखोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, -6 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको हम लोग पुट करेंगे और लाइन में लाइन दिखता है विक्टी जैसा साइन, ऐसे वी साइन सा बन जाएगा और फर्स्ट और कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ पुट होंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब आता है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, तो रेसेस में सिग्नम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर x की वैल्यू हम 0 से बड़ी लें तो 1 होती है मैक्सिमम, x की वैल्यू 0 लें तो 0 और x की वैल्यू 0 से लेस लें तो -1 इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज R एंड द रेंज इज -1 0 1। बेटा अब इसकी रेंज इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सिग्नम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और 0, यही 3 के बीच में रहती है। जबकि हम वैल्यू x की कुछ भी ले लें 0 से ग्रेटर, लेकिन तब भी जो रेंज आएगी वो यही आएगी। तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है, y की वैल्यू मैक्सिमम 0 1 तक, ठीक है, यहाँ मिनिमम -1 तक। आप NCERT में देखें तो ये बने हुए हैं, वहाँ ग्राफ भी बने हुए हैं, उसको ग्राफ भी समझ लें उससे। तो अब हम लोग समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स बिलोंग्स टू आर, एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लेस देन और इक्वल टू एक्स सच दैट द फंक्शन इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, एक्स मॉड की वैल्यू जैसे मैंने ली है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड सॉरी नहीं, यहाँ पे हमने साइन कौन सा लगा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है इज -1 फॉर, तो जो अगर -1 के लिए वैल्यू इसकी निकलेगी तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 0 तक होगी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। इनके बिटवीन की कोई भी वैल्यू हम रख दें, आंसर क्या आएगा -1, 0 से लेके और -1 तक की, 0 से कैसी छोटी, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से छोटी 0 तक की, तो फिर वैल्यू क्या होगी 0। तो उसी तरह से ये इस तरह से की टाइप का एक ग्राफ बनाया गया है, इसमें समझाया गया है कि अगर हम लोग वैल्यूज़ 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से छोटी 1 तक की वैल्यूज़ लेते हैं, 2 से छोटी और 1 इंक्लूड होता है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा 1। देखो 1 पे आया। 3 से छोटी तो ये आंसर क्या आया 2 आया। तो इसी तरह से समझाया गया इसको। तो एफ एक्स इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं एक्स मॉड, तो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है। इसके बाद और थोड़ा सा समझ लो, इसको बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन, टू फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एक्स लगाए तो दोनों का सम कर देंगे अलग अलग, एफ एक्स प्लस जी एक्स। 3 हो तो 3 का सम कर दो, वेयर एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स रियल नंबर्स। एफ माइनस जी तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी ए तो एफ एक्स इंटू जी एक्स,
ठीक है, एफ अपॉन जी एक्स तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एल्फा एफ एक्स, एल्फा एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आगे कर देते हैं, फंक्शन ले लेते हैं। तो आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। कल हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये सारा आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में भी इनके ग्राफ्स बने हैं और डिटेल है, तो उससे पढ़ लें, पढ़ के पूरा रिवाइज कर लें फंक्शन। तो कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड these all the definitions and all the things. If you like, then like my video. Thank you for watching.